बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करने हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें अगर हम 100 ग्राम्स वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम 10 ग्राम शुगर ऐड करेंगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी, लेकिन हमने तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इस वजह से हम इसके अंदर 20 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करेंगे। 20 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करने से क्या होगा, इसमें कुछ शुगर नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, हम रूम टेम्परेचर पे ये कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे number of grams of solute dissolved in 100 grams of solvent to prepare a solution, saturated solution at a particular temperature। ये उसकी क्या होगी, solubility and solute solvent interaction। तो सॉल्युबिलिटी और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। इसमें 3 इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl की, NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो सबसे पहले सोडियम और क्लोराइड आयंस को आपस में सेपरेट होना पड़ेगा। दूसरी बात, सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस तरह की शेप में अरेंज हुआ होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी और सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, पानी का एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए जगह बन जाएगी। अब देखिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट, सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, यानी कि अगर सोल्यूट पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरह सॉल्वेंट के अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वो सोल्यूट के लिए जगह नहीं बनाएंगे और उसको हल नहीं होने देंगे। इसी तरह अगर सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी तो जल्दी से सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। आयनिक सॉलिड्स में देखें, आयनिक सॉलिड्स में इंटर आयनिक फोर्सेस जो हैं वो मैक्सिमम होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ न्यू फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अगर नई फोर्सेस जो बन रही हैं वो सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान वो अगर ओवरकम कर जाएंगी सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। अगर जो फोर्सेस हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हों कि वो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से कम हों, उससे ओवरकम ना कर सकें, तो सोल्यूट इनसॉल्युबल रह जाएगा पानी में और सोल्यूशन नहीं बनेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी तरह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या करते हैं, पुल अपार्ट सोल्यूट आयंस को निकाल लेते हैं एंड देन सराउंड देम। देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो सोडियम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो वाटर का ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NaCl प्लस वाटर डिज़ोल्व रेडिली। एग्जाम्पल है बुक में आपकी दी हुई है कि जब नमक को पानी में हल किया जाता है तो वो जल्दी से हल हो जाता है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान और पानी के दरमियान, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन सॉलिड NaCl उसको ओवरकम कर लेती हैं। और इसी तरह वो सोडियम को और क्लोराइड आयंस को उसके क्रिस्टल में से निकालने के लिए कामयाब हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पुल NaCl Na and Cl ions from their positions in crystal and sodium dissolves। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है, पानी में नमक डाला है तो यहाँ पे दिखा रहे हैं पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सोडियम मौजूद है।
यहाँ पर सोडियम मौजूद है, सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये वाटर का मॉलिक्यूल इसको पुल करके बाहर निकाल के ले आया है। और इसी तरह ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वाटर मॉलिक्यूल इसको निकाल के सेपरेटली यहाँ सराउंड कर लिया और नमक जो है वो पानी में हल हो गया है।